हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा भूकंप सुरक्षा पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आप लोग जो तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होने के कारण भूकंप आता है। तो दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है, और पृथ्वी की सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें हलचल होने के कारण ही जो है वो भूकंप आता है। आप यहाँ पर इस तरह शुरुआत कर सकते हो। पृथ्वी की सतह से ऊर्जा निकलती है जो भूकंपीय तरंगे बनकर पृथ्वी से गुजरती हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह से जो है ऊर्जा निकलेंगी, और वो किस फॉर्म में निकलती हैं? भूकंपीय तरंगे बन के निकलती हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सीस्मिक वेव जो होती हैं वो निकलती हैं अर्थ से और पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती हैं, राइट। भूकंप की तीव्रता ज्यादातर छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन सेकेंड्स के दौरान बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। ठीक है, यानी भूकंप बहुत ज्यादा तेज तो नहीं आता, लेकिन जब कुछ ही सेकेंड्स में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि भले ही भूकंप कम समय के लिए आता है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर विनाश होता है, राइट। समुद्री सतह के नीचे भूकंप से सुनामी भी आ सकती है, जो तट रेखा पर बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है। ठीक है, अगर समुद्री सतह के नीचे भूकंप आता है तो उस केस में सुनामी आ जाती है। ठीक है, और सुनामी के कारण जो है तट रेखा यानी समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो स्थित चीजें हैं, वो वहां पर काफी बड़े लार्ज स्केल में आप कह सकते हो विनाश होता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप उसके इम्पैक्ट को बता सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों आप लोग इस तरह से कर सकते हो इंट्रोडक्शन से, और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। आगे बढ़ते दोस्तों बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो भूकंपों से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी भूकंप आएंगे तो हम उससे बच नहीं सकते, हालांकि उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और चेतावनी जारी की जा सकती है ताकि कम हानि हो। ठीक है, यानी भूकंप से सीधे बचा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन हम जो है इसका अनुमान लगाकर इसकी हानि से बच सकते हैं और चेतावनी जारी करके लोगों को हटा सकते हैं उस क्षेत्र से, ताकि जो हानि है, जान मान की हानि है, वो कम की जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। क्लियर? आगे देख लो, भूकंप ज्यादातर प्राकृतिक कारणों से होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो टाइप्स के बारे में, जैसे कि जो भूकंप होते हैं ज्यादातर प्राकृतिक कारणों के कारण ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मानव निर्मित भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो परमाणु बमबारी, बांधों का निर्माण और खनन कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो भूकंप का कारण बन सकती हैं। यानी भूकंप जो है नॉर्मली परमाणु जो बॉम्बिंग है उसके कारण होता है, बांधों के निर्माण और खनन के कारण भी भूकंप जो है आ सकता है, और ये सभी क्या है? मानवीय गतिविधियां, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो बॉडी सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी चीज़ें
क्या क्या लिखोगे देख लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का एक सामान्य कारण है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम भूकंप से बच सकते हैं। दोस्तों आप यही बता सकते हो ज्वालामुखी के कारण भी जो है भूकंप आता है, यानी भूकंप के लिए ज्वालामुखी विस्फोट भी जो है एक बड़ा कारण है। ठीक है, अब इनसे बचने के तरीके क्या क्या होंगे वो आप बता सकते हो। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम भूकंप से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे, देखो, भूकंप के समय किसी मजबूत डेस्क या टेबल के नीचे आ जाना, गिलास या किसी अन्य गिरने वाली वस्तु से दूर रहना। अगर हम बाहर हैं तो बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट से दूर किसी खुले इलाके में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि अगर भूकंप आ रहा है उस समय, भूकंप के समय पर हम किसी मजबूत डेस्क या टेबल के नीचे छिप सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे, या फिर कोई ग्लास या कांच का सामान है या किसी अन्य तरह की गिरने वाली चीज़ें हैं तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो गिर सकती है हमारे ऊपर। राइट, इसके अलावा आप यही बता सकते हो अगर हम बाहर हैं यानी घर के बाहर हैं तो बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि भूकंप के दौरान वो भी गिर सकती हैं। राइट, तो खुले इलाके में चले जाना चाहिए, खुले क्षेत्र में जो है हमें पहुंच जाना चाहिए और वहीं रुकना चाहिए जब तक भूकंप जो है पूरी तरह से रुक ना जाए। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो बेटर तरीके से, और आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख लो, अगर हम किसी इमारत के अंदर फंस जाते हैं तो हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर भूकंप आ गया और आप किसी इमारत के अंदर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, तो उस केस में इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए इधर उधर भागना। हमें अपने मुंह को रुमाल या किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए और केवल तभी चिल्लाना चाहिए जब बचने का और कोई उपाय ना हो, क्योंकि इससे भारी मात्रा में धूल हमारे मुंह में जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप अदर सजेशन दे सकते हो। अगर हम किसी इमारत के अंदर हैं तो उधर उधर नहीं भागना चाहिए, कहीं एक जगह पर रुक जाना चाहिए और अपने मुंह को जो है रुमाल या किसी कपड़े से ढक लेना चाहिए ताकि जो धूल है आसपास वो हमारे मुंह में ना जाए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें आधिकारिक संगठनों से चेतावनी और निर्देश प्राप्त करते रहना चाहिए, यानी कि जो भी संदेश या फिर जो चेतावनी दी जा रही है संगठनों द्वारा, जो भी आधिकारिक संगठन है उनसे उसको सुनना चाहिए और हमारे परिवार और दोस्तों को समय मिलते ही बताना चाहिए कि सब ठीक है। ठीक है, और इन्फॉर्म करना चाहिए अपने फ्रेंड्स या फिर अपनी फैमिलीज को कि मैं सेफ हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, और आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।